सारे देश और सारी दुनिया के अंदर विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मोदीनगर के गरीब लोगों के लिए कंबल वितरण और यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए ड्रेस वितरण का बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। विकसित भारत अभियान के लिए मोदी की गारंटी का रथ चल रहा है कि 2047 तक इस देश की गरीबी हम खत्म करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचे जिसके सिर पर छत न हो, जिसके घर में गैस न हो, जिसके घर में शौचालय न हो। नगर में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, आज बहुत ही शुभ दिवस है। सारे देश और सारी दुनिया के अंदर विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सारे देश के अंदर विकसित भारत अभियान के लिए मोदी की गारंटी का रथ चल रहा है और मोदी जी ने एक संकल्प किया कि 2047 तक इस देश की गरीबी हम खत्म करेंगे, देश की गंदगी खत्म करेंगे। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचे जिसके सिर पर छत न हो, जिसके घर में गैस न हो, जिसके घर में शौचालय न हो, बिजली न हो या पाइप वाला जल न हो। और उसी के तहत आज इस मोदीनगर शहर के अंदर हमारे चेयरमैन श्री विनोद वैशाली जी ने मोदीनगर के गरीब लोगों के लिए कंबल वितरण और यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए ड्रेस वितरण का बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और शायद पहली बार हमारे सफाई कर्मचारियों को जूते और ड्रेस, एक ऐसे जूते जो न केवल इस मौसम के लिए लेकिन आगे आने वाले कई वर्षों तक जो उनका साथ देंगे और अच्छी सफाई कर सकेंगे, ये कार्यक्रम उन्होंने रखा है। इसलिए मैं अपनी तरफ से सारे मोदीनगर की जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके राज्य में जिस प्रकार से सारी दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है, इसी प्रकार से सारी दुनिया आज विश्व हिंदी दिवस ही मना रही है। आगे आने वाला समय भारत का होगा। ये अमृत काल का ऊषा काल है और इस ऊषा काल में हम सब लोग मिलकर के जाति और धर्मों की दीवारें तोड़ करके सबके प्रयास से इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का संकल्प ले रहे हैं और ये संकल्प हमारा चल रहा है और दिन दूनी और रात चौगुनी गति से हम अपने संकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम कैसे संकल्प से सिद्धि की ओर ये देश बढ़ता हुआ जा रहा है। सांसद जी, अभी कार्यक्रम में मंच से कहा गया कि अब से पहले सैनिकों को फटी हुई जुराबें दी जाती थी, उसमें आपका क्या विचार है? आप क्या कहेंगे इस वक्तव्य को? देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस देश में सैनिक हमारे लिए हमेशा सम्मानित रहे हैं। इस देश के लोगों ने, इस देश की सरकार ने हमेशा सैनिकों का ध्यान रखा है। ये बात ज़रूर है कि जो साधन हमारे पास पहले नहीं थे, 1962 की लड़ाई में, चीन की लड़ाई में, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारे लोग, हमारे सैनिकों के पास वो सर्दी वाली ड्रेस नहीं थी, विशेष लद्दाख के सेक्टर में। और से बहुत हमारे सैनिक जो हैं केवल इस बात से जो है वो ठीक से लड़ाई नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ड्रेस तो चीनी थी। आज मोदी के ज़माने में हमारे सैनिकों को जहाँ 1 रैंक 1 पेंशन मिली है, आज जहाँ जो आज तक 75 वर्षों में या कभी भी जो राष्ट्रीय स्मारक नहीं था सैनिकों का, जिसको वार मेमोरियल बोलते वो नहीं था, हमारे पुलिस वालों के लिए नहीं था, और मोदी ये शायद ये का श्रेय जो है पूरा मोदी जी को जाना था। आज मोदी जी के ज़माने में न केवल जो है सैनिक, लेकिन चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, इस देश का प्रत्येक वर्ग खुश है और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का प्रधानमंत्री उन्हें हमेशा मिलता रहे। नहीं सर, वो तो बात आप बिल्कुल दुरुस्त है, इतनी सुविधा मिल रही है, लेकिन वो जो शब्द कहा कि फटी जुराबें थी,